नमो महावदान्याय कृष्णाप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासव गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, verse number 1. So this King Nimi is continuing to ask question to the Navyogendras. अध्याय In the previous chapter, प्रथम श्लोक। the राजा निमि नवयोगेंद्रों various से प्रश्न कर रहे हैं। their activities, qualities. So after hearing that, King पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, ऋषि ने अवतार, उनके गुण, उनकी लीलाओं के संबंध में कहा था। यहाँ राजा निमि प्रश्न कर रहे हैं। भजन्ति आत्मवित्तमाः तेषाम् अशांत कामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। So he says that, oh learned sages, it वे is कहते seen हैं, that हे ज्ञानी ऋषि, यह देखा जाता है कि जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जिनका मन नियंत्रित नहीं होता, वे भगवान की उपासना नहीं करते। तो उनकी निष्ठा क्या है, उनकी अवस्था क्या होती है, और वे क्या प्राप्त करेंगे, ये उनकी गति क्या होगी। तो राजा यह प्रश्न करते हैं। पंचमे चमसो विष्णु विमुखानां सुदुर्गति युग धर्म अवतारंस्तु प्रोवाच कर भाजन। So the gist of this chapter number 5 that तो said टीका, Chamas will इस describe अध्याय का सार यह है कि ऋषि चमस दुर्गति or the ill destination of those who are not devoted to Vishnu. उनकी दुर्गति के विषय में वर्णन करेंगे जो भगवान के भक्त नहीं होते। और ऋषि करभाजन 4 युग उनके धर्म और अवतारों की कथा करेंगे। एवं कृपया अवतार ही ख्यापित यशस्य अपि भगवती विमुखी भूय किम लिप्सन्ते इति उद्भूत विस्मयः पृच्छति भगवन्तमिति. So he says that
वे Although कहते he हैं heard कि that यद्यपि by उन्होंने grace सुना था various avatars come and कि उनकी कृपा से they are well known, सभी अवतार प्रकट होते हैं और वे विख्यात होते हैं, Vimukhi Bhuya. So devotee, some people they do not become devoted to Bhagavan. कुछ लोग So भगवान what के do प्रति they समर्पित नहीं what do होते, they attain? तो वे क्या चाहते हैं और उनकी क्या गति होती है। And therefore राजा इस he विषय asked में question Bhagavantam iti. विस्मित हुए थे और उन्होंने फिर इस पर प्रश्न किया। So Bhagavantam Harim Praya. हे आत्मवित्तमा का निष्ठा किम प्राप्त्यम. So Atmavittama is addressed to the Navayogendra and not that Atmavittama तो na bhajanti. आत्मवित्तम नवयोगेंद्रों के लिए है, And that's in plural. जो भजन नहीं करते उनके लिए नहीं। And Nishtha means prapya. What do they gain? इष्ट क्या प्राप्य, वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या अवस्था होती है, Question. यह प्रश्न है। Once again, ये भगवती विमुखी मोया, this is clear. किम लिप्सन्ते, किम लिप्सन्ते means why do they engage, क्यों उनकी उनमें लिप्सा होती है, या क्या? What do they want? किम लिप्सन्ते अर्थात वे क्या चाहते हैं, लिप्सा है इच्छा। Okay, and this Kripaya Avatara, you explained that the avataras they come because of Kripa. So is he saying this, or is he trying to say this, that you have described me आपने कहा कि वे कृपा अवतारा से अवतार आते हैं, अवतारे तो आप ख्याप्यदेशस्य एवं कृपया, आपने कृपा के द्वारा मुझे इनके बारे में बताया है। तो कृपा ये अवतारों के साथ जा रहे हैं, उनके जो उसने उन्होंने बताया है पहले, जो पहले के जो नवयोगेंद्र ने उनको संबोधित करके कह रहे हैं कि आपने कृपा के द्वारा बताया है। कृपा के बाद कृपा से वो आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। तो ये अवतारों के साथ है। सचमस उवाच से चमस रिप्लाइज ऋषि चमस ने उत्तर दिया, बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जगीरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक्. So first he is saying that all तो human पहले वे beings कहते हैं कि they were created by Bhagavan. सभी मनुष्य वे भगवान के द्वारा बनाए गए, मुख, बाहु, उरु and पाद. उनके ही शरीर से, From his mouth, arms, उनके मुख, भुजाएं, जंघा and they were और चरण generated से, along with their और ashram. वे उनकी उत्पत्ति उनके आश्रमों के साथ हुई, और चार वर्ण, चत्वारो वर्ण जगीर. Four varnas along with the ashramas चार वर्ण आश्रम के साथ came out from Bhagavan वे भगवान के शरीर से प्रकट हुए in the form of Vipradaya. Vipradaya Prathak. So Vipra, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण प्रकट हुए। भजनीयस्य भगवतो अभजनात् दुर्गतिरेवेति वक्तुम प्रथमं भजनीयत्वे युक्तिमः. So he says that Lord is bhajaniya means he वे should be कहते हैं कि worshipped. भगवान भजनीय है, He is worthy of उनका भजन करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, but वे भजन those who do करने not योग्य do हैं। that, परंतु जो उनका भजन नहीं करते, so they will end up in problem. Means in उन्हें समस्या हो जाएगी, Durgati means problematic situation. उनकी दुर्गति So होगी। he wants to say this, but before he says this, वे ये कहना चाहते हैं, परंतु ये कहने के पहले वे समझाते हैं कि भगवान भजनीय क्यों है, क्यों भगवान की उपासना होनी चाहिए, या भगवान उपास्य क्यों है। So in that he is giving a yukti, he is giving logic. इसमें वे युक्ति देते हैं, And the logic is that he is और our युक्ति यह source. है कि वे हमारे स्रोत हैं, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं। सत्वेन विप्रा
So by the gunas, guna here means the guna is a prakriti. Sattva, गुणों Rajas, के द्वारा, Tamas. गुण अर्थात यहाँ पर प्रकृति के गुण, Four सत्व रजस तमस, varnas came out. 4 वर्ण प्रकट हुए, Three gunas. 3 Sattvena गुणों के कारण। from sattva guna came vipra. सत्वगुण से विप्र, Sattvajobhyam kshatriya. Mixture of sattva and rajas. सत्व और रजस के मिश्रण से And क्षत्रिय, Rajastambhyam vaishya. रज From rajas and tamas came रजोगुण और तमोगुण के And मिश्रण from से Shudra. वैश्य, And और from tamas तमोगुण से tamoguna came sudra. शूद्र। अत्र मुखादिभ्यः आश्रमैः चत्वारो वर्णा जग्गिरैते अन्वये आश्रमाणामपि मुखादिभ्यः एव उत्पत्ति प्रसंजते स च न तथा यद्वक्ष्यते. So here in this sloka he यहाँ says इस that श्लोक में वे कहते हैं from the कि four parts of his body उनके शरीर के 4 भागों से 4 वर्ण प्रकट हुए और 4 आश्रम भी। so now from the sloka it appears तो that अब the श्लोक से varnas ऐसा प्रतीत and होता है ashram also came कि from there. वर्ण और आश्रम दोनों ही Four varnas वहां से came आए, from these four bodies and ashram also अर्थात four parts of the body शरीर के इन 4 अंगों से वर्ण प्रकट हुए और उन्हीं अंगों से आश्रम भी प्रकट हुए। मुख, arms, back. भुजाएं, जंघा और चरण। But he says that is not true. पर वे कहते हैं कि यह सत्य नहीं है, Only the four varnas which came केवल from these four इन parts. 4 अंगों से केवल Ashrama came 4 from वर्ण प्रकट हुए, other part. 4 आश्रम 4 अन्य अंगों से प्रकट हुए। Said griha ashramo jaganato brahmacharyam hrido mama vakshasthalad vane vaso nyasa shirshani chastita. So he says that griha ashram, the grihastha ashram came from the jagana, which is the hips, and वे brahmacharya कह रहे हैं came गृहस्थ आश्रम from the heart. So he says hrida mama. जंघा से, From the ब्रह्मचर्य आश्रम हृदय से, Vanaprastha, Vanevasa. And sannyas came from the head. संन्यास आश्रम सिर से। So therefore ashrama is from the four इसलिए other parts. आश्रम 4 अन्य भागों से, Four parts which are mentioned here. That is to be understood. इति तस्मात् मुख बाहुर उपादेभ्य इत्यतः प्राग जघन हृदय वक्ष मस्तकादि इति अध्याहार्य ततश्च जघनादिभ्यो मुखादिभ्यश्च आश्रमै स क्रमेण वर्णजंगिरे इति जंगिरे इति संगत. So therefore he said that इसलिए वे कहते हैं कि for हमें इन arms, thighs and feet along with the hip, chest, mastak and heart. So वक्षस्थल, हृदय, मस्तक और जंघा, इनको उन 4 अंगों के साथ जोड़ना होगा जिनसे 4 वर्ण प्रकट हुए थे। इस प्रकार समझना होगा। Pranam to Papaji. How is this reconciled with the Bhagavad Gita where it says that jivas are never created? तो प्रश्न, भगवत गीता में भगवान ने कहा है जीव कभी निर्माण नहीं होता, तो उसका यहाँ से समन्वय कैसे करें? यहाँ पर शरीरों की बात हो रही है। Thank you. So now comes the logic. Because they're created. So he says, Yesham अब युक्ति देते हैं। आत्म प्रभुम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः. So he says that this Ishvara is the Sakshat Atma Prabhavam Ishvaram. So he is our source. Prabhava means source. वो कहते हैं ईश्वर हमारे स्रोत हैं। Place of origin. So Yesham means all this Brahmana etc.
for Vipray Gunai Vipradaya Prathak. Svesham Purusham Sakshat. So among these Vipra, etc., one who does not worship the Ishvara, who is our source, who is our origin, na bhajanti, avjananti, and disregard and तो कह रहे हैं disrespect. कि जो ईश्वर का भजन नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, So they will glide down from their position of उनका अपने वर्णाश्रम से पतन हो जाएगा. They will go down from there. So therefore, if you want to not fall down, तो यदि आप to worship other वर्णाश्रम से पतन नहीं चाहते तो ईश्वर का भजन करें, remain what you are. अन्यथा आप जो हैं वो नहीं रहेंगे. So that is the logic of worshipping. That's why he is called bhajaniya. ये युक्ति है उनका भजन करने की, इसलिए भगवान को भजनीय कहते हैं. तो कुछ लोग इस श्लोक का भी प्रयोग करते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि हमारा पतन हुआ था. But look here, it says down patanti adha. So esham madhye yena bhajanti atmanah prabho yasmattam adi pitram ityartha. So esham means among these. ऐशाम Because अर्थात it's not इनमें that से. everybody is not worshipping, but among the ऐसा नहीं है कि हर कोई भी भजन नहीं कर रहा है, Shudra, पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें से जो भजन नहीं करते fall down. उनका पतन हो जाएगा. And worship whom Atmana Prabhum, one who is one's own source. He is the Adi Pitram. So he is the original father. He is the godfather. ईश्वर मूल पिता है, आदि पिता है. God and his father. So they use godfather for wrong person. But he is the real godfather. So atra agyatva cha na bhajanti iti asanto vividha. So he says there are people who do not worship him. वे कह रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो उनका भजन नहीं करते And there are क्योंकि varieties of them. Avjananti वे mam जानते ही नहीं हैं. And Krishna said, जैसा कृष्ण कहते हैं some people don't worship. कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी उपासना नहीं So करते. he says they are the mudha, कहते हैं ये मूढ़ हैं, duskritina, दुष्कृतिन है. so they disregard. Iti bhagavadukter manusyat tanor mayamayatva bhanam eva avagya tadvanto bhajantascha drishta iti avjanantascha vividha. So he says according to this statement, manusim tanu वो कह रहे हैं इस वाक्य के अनुसार bhanam eva avagya tadvanto bhajantascha drishta. So there he says those who think that body of Bhagwan is वो कहते हैं कि माया जो ये सोचते हैं कि भगवान का शरीर मायामय है and they disregard. और Then there are others who do not disregard. वे उनकी अवहेलना करते हैं, तो पर ऐसे भी होते हैं जो अवहेलना नहीं करते. Janantasya vividha. So there are different varieties. न भजन्ति अतएव अवजानन्ति अवश्य भजनीयस्य गुरोर अभजनम एव अवज्ञा इति भाव. So it says that they do not worship. This itself is the disrespect. वे कह रहे हैं कि जो भजन नहीं कर रहे हैं यही अपने आप में अपमान है. ऐसा नहीं कि भजन नहीं करके अपमान करने से ही अपमान माना जाएगा. यदि कोई सम्माननीय व्यक्ति आपके घर आता है और आप उनका सम्मान नहीं करते तो वही अपने आप में अपमान है. Other is not giving respect also is disrespect. Somebody who deserves अपमान करना तो अपमान होता है, सम्मान नहीं करना भी अपमान है. और अभजनम एव अवज्ञा. So bhajaniyasya guru, one who is respectable guru. Guru means senior person, parents, teacher, elderly people. So you don't respect them, and that itself is avagya.
and therefore sthanad वे varnashram कह रहे हैं lakshana. सम्मान नहीं करना ही अपने आप में अवज्ञा है। Fall down, so falling down is from the varnashram position. तो यहाँ जो पतन की बात हो रही है वह वर्णाश्रम से पतन की बात हो रही है, कहीं और से पतन की नहीं। Giving the logic why everybody इस should प्रकार से वे युक्ति देते हैं कि क्यों भगवान की उपासना करनी चाहिए। first of all, as jiva also we are his part, mama evan so. सर्वप्रथम हम जीव हैं, उनके अंश हैं, And then as human beings, और specifically, विशेष रूप से मनुष्य होने के नाते the source of the four varnas and four ashramas. वे कह रहे हैं कि ईश्वर 4 वर्ण और 4 आश्रमों के स्रोत हैं, Therefore, he should be worshipped. इसलिए उनका भजन करना चाहिए। So दूरे हरि कथा के चिद दूरे च अच्युत कीर्तनः स्त्रिय शूद्रादयश्चैव तेनुकंप्या भवादृशाम. So he says there are some people अब कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हरि कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, वे हरि कथा से बहुत दूर रहते हैं, दूरे च अच्युत कीर्तनः, and they also have no possibility of engaging in Achyut Kirtana. तो अच्युत कीर्तन करने की उनकी कोई संभावना नहीं रहती। So there are women, Sudras, स्त्री शूद्र, so they should be graced by people like you. Chamas is telling this to the king. ऋषि चमस राजा को यह कह रहे हैं Help कि these people. आपको ऐसे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, इन पर अनुकंपा करनी चाहिए, क्योंकि राजा भी महान भक्त थे। So earlier also we read that पूर्व में भी हमने पढ़ा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा. So kripa was for the people who are not envious but ignorant people. So grace them. तो जो पहले भी उन्होंने कहा था कि जो अज्ञानी है परंतु ईर्ष्यालु नहीं है, उन पर कृपा करनी चाहिए। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा में कृपा उन्होंने कहा था। स्त्री एंड शूद्र वो आपके लिए अनुकंप्य है, वर्दी ऑफ, दिस इज नॉट तृतीया, राइट? अनुकंपा का तृतीया नहीं है, they are- उसका भी अनुकंप्य. स्त्री एंड शूद्र आर अनुकंप्य। दूरे हरि कथा के चित. Awesome. So you have to give grace to women. Not that you criticize them and attack तो them. आपको स्त्रियों पर कृपा करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। So तत्र ये च अज्ञा ते भवद विधानाम अनुग्राह्या एव इत्याह दूरे थे. So earlier he said that पूर्व में उन्होंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो भगवान की उपासना इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अज्ञानी हैं। हर कोई तो भगवान के विषय में नहीं जानता, हर कोई तो नहीं जानता कि वे हमारे स्रोत हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके शरीर के अंगों से उत्पन्न होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि ऐसे जो अज्ञानी हैं उन पर कृपा करनी चाहिए। दूरे हरि कथा ये शाम ते. So दूरे हरि कथा means what? से बहुरी समास means हरि कथा is not available to them. यहाँ अर्थ यह है कि हरि कथा उनके लिए सुलभ नहीं है। जैसे आप यदि वृंदावन में रहते हैं तो यहाँ हरि कथा अत्यंत सुलभ है। आप नहीं भी सुनना चाहे तो भी लोग यहाँ पर बहुत कृपालु हैं, वे माइक लगा देते हैं और उच्च स्वर में हरि कथा चलती रहती है, तो आपको हरि कथा की कृपा मिलती है। उन्हें पता है कि यहाँ भी अनेक स्त्रियां हैं, तो वे श्रवण कर सकती हैं। साधु संग भाग्यहीनम. What does it mean is that they do not have the opportunity or good fortune to have association of उन्हें devotees. इतना अवसर नहीं मिलता, इतना सौभाग्य उनका नहीं रहता कि भक्तों का संग मिले। And then next one is that okay, we don't get sadhu sangha, but you can get the opportunity to hear kirtan. तो फिर प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, कथा ना भी सुने तो
कीर्तन तो श्रवण कर सकते हैं, परंतु कई अनेकों को कीर्तन श्रवण का भी अवसर नहीं मिलता। साधु संगत्वेपि बधिरा. So he goes one more step that they get the opportunity for sadhu sangha, but they are deaf. तो अब कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें साधु संग का अवसर मिलता है, परंतु वे बहरे होते हैं, तो उन्हें कीर्तन भी श्रवण नहीं होता, माइक भी फिर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो बहरे हैं। So being deaf here does not mean that they are physically deaf. यहाँ बहरे होने का अर्थ यह नहीं है कि वो भौतिक रूप से बहरे हैं, पर अर्थ है कि वे साधु संग पर ध्यान नहीं देते। तते अनुकंप्या इति तत्राद्या भक्ति उपदेशेन द्वितीया मूर्धनि चरण धूलि दानेन च कृतार्थी कार्य. So what is to be done? The first category. क्या करना चाहिए? They should be given पहली instruction श्रेणी about devotion, उनको तो भक्ति का उपदेश देना चाहिए, ask them to perform devotion. And those who उन्हें are not, भक्ति करने बोलना चाहिए, then you should give the dust from your feet. और वो ना हो तो on their head. चरण धूलि देनी चाहिए। चरण धूलि प्रदानेन च कृतार्थी कार्य. So don't wash your feet. Dust is very important. So अपने that पैर is को धोइए मत, चरण धूलि बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी देने यहाँ कह रहे हैं। what last part? Give dust. Yeah, give dust. So what is the problem? Because they're not ready to listen. Earlier, Hmm? in our earlier classes, we discussed so many problems with the dust. Problem. I mean, what is I mean, what my question is, what is his actually intention? What does he intend to say? इनका अभिप्राय अर्थ क्या है? The prize is that you have good feelings. to them, तात्पर्य so यह है कि उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, they don't listen वे to आपके संग से उनमें परिवर्तन आएगा। वे आपके compassionate का सुनते नहीं है, परंतु उन पर कृपालु रहना चाहिए, उनसे सद्व्यवहार करना चाहिए, When you get the opportunity, then you can preach also. और यदि अवसर मिले तो आप उन्हें कुछ उपदेश दे सकते हैं। Don't put dust on their head. अन्यथा आप केवल अपना चरण धूल उनके सिर पर देते जाएंगे तो वो आपको मारेंगे। Yeah, it says Murdhani Charan Dhuli Danena. Means you are taking dust from your feet. How will you put dust from your feet on their head? Means you have to remove the आप dust. अपने चरण से धूल उनके सिर पे कैसे लगाएंगे? आप चरण से धूल निकाल के उनके सिर पर फेंकेंगे। So Vinacharan Vinamahad Rajo Abhishekam. This comes in Bhagavatam many times. Purushottam Prabhu. I have two small questions. First is this Atma Prabhava Prabhamam Iswaram, and it's Atmanaha Prabhava. Can you? I didn't get that meaning for that. What is it? Don't get means they are originated from him. अर्थ है कि वे उनसे उत्पन्न हुए, भगवान से उत्पन्न हुए। Originated Atman is from him then, basically from Iswara. Yeah. Okay. Second question I have here also in verse number 4, Stri and Sudra, they are also lumped चौथे together. श्लोक से प्रश्न, स्त्री और शूद्र को जो एक साथ रखा गया है, जो कृपा के पात्र के रूप में, क्या शास्त्र में यह साधारण रूप से देखा जाता है कि स्त्री और शूद्र को एक ही श्रेणी में एक साथ रखा जाता है? Spiritual path? No, not like that. Previously, before वैसा नहीं है women उत्तर। liberation movement, पहले तो were not traveling. स्त्रियां हर जगह सफर नहीं करती थी जैसा अभी करते हैं, यातायात नहीं करती थी, तो उन्हें साधु संघ का इतना अवसर नहीं मिलता था, इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं। But sadhus were traveling in different villages and giving their sangha. So, what's Yeah, but they were not going and meeting women. Women stayed indoors. So they will तो come साधु stay. तो यात्रा करते थे, पर स्त्रियां अपने घर में अंदर ही रहती थी। साधु मंदिर में जाते थे या वहां रहते थे, तो पुरुष वहां जाते थे। वह समाज ही पूरा भिन्न था। आज के समय तो ये सब लागू नहीं है, तो अभी तो इसकी कोई चिंता नहीं है।
Sandeep. Pranam Babaji Maharaj. So in this verse 3, saying that they fall down like the Patanti. So Patanti from where? From the Varna ashram both? तो प्रश्न यहाँ जो पतंती कहा गया है, कहाँ से पतन? वर्णाश्रम से। तो शूद्र होगा तो उसका कहाँ पतन होगा? उत्तर पतन यही होगा कि वो और शूद्र नहीं रहेगा, वो अपना वर्ण खो देगा। But then, falling down doesn't mean that you fall inside the Varna, you fall. no, what is falling down from ashram mean then? Means he's not in any ashram, nirashrami. अब उसका कोई आश्रम नहीं रह जाएगा। No, he is having Varna, he has Sudra Varna or not. So he'll fall down from that, he will become Avarni. तो शूद्र का भी वर्णाश्रम से पतन हो जाएगा, वो अवर्णी हो जाएगा। Maini. So can we say that the society which has no Vedic culture or no प्रश्न, access to जिस समाज में कोई वैदिक सभ्यता नहीं है या जिन्हें वेदों में अधिकार नहीं है, the Varna क्या कह सकते हैं कि ये पहले वर्णाश्रम में थे और उनका पतन हुआ? like here in the West, no one belongs to any Varna and any If you ashram. don't follow anything, that's what fall down means. That's what he's saying. If you don't follow, if you are a Brahmana and you don't यदि follow the पालन नहीं करेंगे तो पतन होगा, वही यहाँ कहा जा रहा है। ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण का धर्म नहीं निभा रहे तो ब्राह्मण वर्ण से पतन हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में उन्हें द्विज बंधु कहते हैं। वो अब और द्विज नहीं है। Not some fancy word. It simply means he's a fallen Brahmana or fallen Kshatriya. द्विज बंधु अर्थात द्विज के अवस्था से उनका पतन हो गया है। So does it mean that the Brahmana always falls down in the next lower category? Like I did not say that you fall into Varna only. You are no more Brahmana. सरल बात यह है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण धर्म नहीं पालन करने से वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। Don't think of them as gradation. They are all. आप उन्हें एक एक स्तर के रूप में मत देखिए, ये सब भिन्न भिन्न है, चारों वर्ण। Fall down on the ground. You don't fall onto some. चार व्यक्ति यदि जमीन पर खड़े हैं, वो गिरेंगे तो चारों जमीन पर ही गिरेंगे। down happens in the next life, not in that life which they are now. No, in same life. इसी जन्म में उसका पतन हो जाएगा ब्राह्मण स्तर से। Next will be fallen also. If you fall down in this, then you continue. Okay. So therefore, worship Vishnu, don't fall down. So now he says that not only those, but others also, then who have the opportunity, they can also fall down. So he says, Vipro Rajanya Vashyaucha Hare Prapta Padantikam Shrautena Janmana Thapi Muhyanti Amnaya Vadinaha. This is another type. So there are Vipras. Rajanya means Kshatriya and Vaishya. Sucha Harehe Prapta Padantikam. They have attained good birth and they are near तो to the विप्र feet of. इत्यादि जिन्होंने अच्छा जन्म प्राप्त किया है, वे भगवान हरि के चरणों के निकट हैं। And they have also, not only by birth, but they have also taken Shrauta, means they have undergone Upanayana. But they also. उनका उपनयन हुआ है, वे भी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? वे अर्थवाद से प्रभावित हो जाते हैं। वे वेद का अध्ययन करते हैं। श्रोत जन्म अर्थात द्वितीय जन्म। पहले माता पिता से जन्म होता है, फिर दीक्षा से जन्म, श्रोत जन्म।
उसमें भी they become bewildered. Even वे Karma. भ्रमित हो जाते हैं। Why it happens? क्यों? Amnayavadina. Amna means Veda. आमनाय अर्थात वेद, वेदवाद रता पार्थ जो गीता में भगवान ने कहा है, वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति वादन कृष्ण says in Bhagavad Gita. भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, They say that all these flowery वे language, कहते हैं कि ये this is the only meaning of the Vedas. जो पुष्पित वाक्य हैं, सोमम अमृतम अभूत यही वेद का वास्तविक तात्पर्य है। चातुर्मास्य याजिना सुकृतम भवति. So they believe in all these arthvad statements. वे इन अर्थवाद में That Sametam श्रद्धा रखते हैं। Vedanuvachneन Brahmana Vividishanti Tapsa Yajnena Danena Tapsa Nashakena. So they don't accept those statements but remain वे इन devoted to वाक्यों को स्वीकार नहीं करते, अपितु karma kanda that will go to heaven. यज्ञ में समर्पित रहते हैं कि हम They are called स्वर्ग जाएंगे। यहाँ इन्हें आमनायवादी कहा जा रहा है। कृष्ण जिन्हें वेदवाद रता पार्थ कहते हैं। Calling Arthavadis for those who do karma kanda. Ulta there. No, I mean those people will put Mimamsakas will put Jnana as Arthavada. No? All Upanishads they will put. Yeah. So karma kanda is Arthavada. This. What else it is? कर्मकांड अर्थवाद नहीं है तो और क्या है? Right? जन्म कर्म स्वर्ग परा. वे पुष्पित वाक्यों में आकर्षित होकर फिर स्वर्ग परायण बन जाते हैं। उनकी रुचि उसी में है, तो वे भ्रमित रहते हैं। वे इस कर्म फल से भ्रमित हो जाते हैं, वे इसी में आकर्षित हो जाते हैं। So as we read earlier, जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया था, what is that? Rochnaartha. Falashruti. So Falashruti, wherever you read Phala, जहां भी आप फल के विषय में पढ़ते हैं, Phala means result. Like here in Bhagavatam also many times comes anyone who reads this story morning, evening, he will get this, he will get that. So when this Falashruti is described, you should know that that is not the real जहां भी यह purpose. कहा जा रहा है कि सुबह शाम आपको यह पढ़ना चाहिए, यह फल मिलता है, तो यह समझना चाहिए कि वह मूल उद्देश्य नहीं है, वह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए है। Achar, pickle. So pickle just to increase your taste. तो अचार के जैसे है, अचार केवल स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। When you put chonk in it. So that chonk purpose is just to give some nice taste to it. तो यह जो दाल में छौंक है, वो केवल दाल में स्वाद बढ़ाने के लिए है। So that is not the purpose of those statement. People get stuck to that only. Like यह उसका उद्देश्य नहीं है, कर्म फल या फल उसका उद्देश्य नहीं है, यह केवल उसमें आकर्षित करने के लिए। जैसे पुरुषोत्तम मास की फलश्रुति के बारे में कहा जाता है, जलदान इत्यादि, ये सब ना कुछ करना चाहिए। तो फलश्रुति में सदैव यह स्मरण रखना चाहिए, रोचनार्थ फलश्रुति वह तात्पर्य नहीं होता, वह वक्ता का तात्पर्य नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। Rule what you are telling, Yes. always. Even it applies to Vaishnavacharyas, because also we see that Anyway, यह नियम सदैव रहता है, क्योंकि जो मूल सिद्धांत है वह तो अन्याभिलाषिता शून्यम है, पर यह फल सब तो अन्य है। शास्त्र का लक्ष्य क्या है? आपको शुद्ध भक्ति में पे लाने की। this is to stop people from having material desires, but तो not पहले हमने समझा था कि ये जो progressing फल in spiritual life. So what is progress in spiritual life? I mean, just I'll ask by an example. Just in the Sansara Dava Nalalida Loka,
the last stanza says that one who recites these 7 or 8 verses, he remembers, he gets the kripa of Bhagwan at the time of death. So we are talking about anything other than bhakti. I already said Anyabhilasita Sunyam. What is the meaning of Anyabhilasita Sunyam? What does it mean? Anything other than which helps one to get the pure bhakti or seva of Krishna. So that's exactly. So Gyan Lava Durvidagda. There is one word in Sanskrit that is called Gyan Lava संस्कृत में Durvidagda. यह शब्द आता है ज्ञान लव Gyan दुर्विदग्ध। means knowledge. Love, Gyan love does not mean love of knowledge. ज्ञान तो ज्ञान है, Love he means little. That person has very little knowledge, but he thinks himself is Vidagdha. You heard of Vidagdha Madhav? उस व्यक्ति को ज्ञान बहुत कम है, थोड़ा सा ज्ञान है, परंतु वो अपने आप There को are some people, they are called Gyan बड़ा ज्ञानी समझता है। Durvidagdha. No, they are not Vidagdha. Durvidagdha means they are completely burnt. Dagdha means burnt. Vidagdha means very nicely burnt. And Dur means there's nothing, it's like stuck to the pot. So badly burnt, you know. You cannot clean it. So Bhartrihari says that भर्तृहरि जी कहते हैं, one sloka by Bhartrihari, वे एक श्लोक कहते हैं, used by him. He says, वास्तव में ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, whoever is ignorant, जो अज्ञानी है शांत him easily. आप उसे सरलता से शांत कर सकते हैं। आराध्यते विशेषज्ञ. One who is knowledgeable, that's जो not ज्ञानी very है difficult to deal with that. उससे But one who is निपटना तो Gyan कठिन नहीं है, Gyan love Durvidagdam Brahma Pitam Naram Naranjat. He says even परंतु Brahma cannot. जिसे अल्प ज्ञान है और उसे घमंड है, वो अपने आप को महाज्ञानी समझता है, उससे ब्रह्मा भी शांत नहीं कर So सकते। this is what Gyan love Durvidagdhas are mentioned in this verse. You told Sukatara Arabhya? Suktaram आराध्यते विशेषज्ञ. अज्ञः सुखम आराध्य सुक्तरम आराध्यते विशेषज्ञ. And Gyan love Durvidagdham Brahmapi tam naram naranjayati. Bhartrihari. Number I know. So Gyan love Durvidagdhastu avichikitsatvat upeksha eva iti ashenaha vipraiti. So he says that you cannot treat them. Avichikitsatvat means that there is no treatment for them people. See in Ayurveda, if you study Charak Samhita, आयुर्वेद में यदि आप चरक संहिता का अध्ययन करें तो वहाँ वैद्य की योग्यताएं बताई जाती है, they also give qualification of a patient. और वहाँ पर Patient also has रोगी की भी योग्यताएं बताई जाती है। जैसे गुरु के योग्यताएं होती है, अधिकार होता है, वैसे शिष्य के भी योग्यताएं होती है। और वहाँ कहा गया है जो रोगी योग्य नहीं है उसे उसका उपचार नहीं करना चाहिए, वो आपका जीवन नारकीय बना देगा और आपका नाम खराब करेगा। इसलिए ऐसे they are the people who are Gyan love Durvidagdha. We see them, so they are something. I once, just to give you a practical example, I was visiting, I studied when I was in my school days. There was no school in our village, so I went and lived with one of my relatives. मेरे गांव में कोई विद्यालय नहीं था, तो मैं अपने रिश्तेदार के पास रहता था, वहां से पढ़ने जाता था। So one person happened to come there when एक व्यक्ति वहां आया था and
He said, "Do you recognize me?" उसने कहा कि तुम मुझे I said, पहचानते "No, हो? I'm here. I don't go with उसे you." पता चला कि मैं यहाँ रहता He था, said, "No." मैं तो नहीं So जाता था। immediately he मैंने attacked कहा me. नहीं, तो तुरंत फिर He said, "Then what उसने kind of sadhu you are?" आक्रमण किया। उसने कहा कि आप फिर किस प्रकार के साधु हैं? Then he said, "Where do you live?" I said, "I live in Vrindavan." फिर उसने कहा कि He said, आप "Why कहाँ you live रहते in हो?" मैंने कहा Vrindavan?" मैं वृंदावन में रहता हूँ। उसने पूछा क्यों वृंदावन में क्यों रहते He हो? says, "What is wrong?" "No, you should live where you are born." उसने कहा कि जहाँ Then आपका he जन्म started हुआ आपको arguing वहां with रहना me. चाहिए। So this और is फिर वो called तर्क करने Jnana लगा। Durvidagdha. तो ये हुआ ज्ञान लव That's दुर्विदग्ध। why they have no logic, nothing. It's like that. I mean, people do they always live where they're born? क्या ऐसा कोई नियम है कि हर So कोई this is what is अपने called जन्म स्थान में ही रहता है? Durvidagdha, नहीं, तो वो ज्ञान लव दुर्विदग्ध का उदाहरण था। to be avoided. तो इन ज्ञान लव दुर्विदग्ध से दूर रहना चाहिए। Because in the previous verses says te anukampya bhavadrisham, they should be blessed by people like you. So he says this type of people upeksha. तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि आप कृपा करें जो अज्ञानी है। अब वो कह रहे हैं जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है उनसे बस दूर रहना चाहिए, अपने सुरक्षा के लिए उनसे दूर रहना चाहिए। So these are the people, Vipra, Brahmana, Amnayavadina. They will not listen to you. श्रौतेन उपनयन आख्येन उपलक्षणम एतत् अध्ययनादिनापि हरे पदान्तिकम तद भजनोत्तमाधिकारम प्राप्तापि मुह्यन्ति कर्मफलेषु सज्जन्ति. So they have got their तो ये जो विप्र आमनायवादी वगैरह ये सब ज्ञान लव दुर्विदग्ध है, the second birth from the Shrauta birth, उपनयन, तो जिनका दूसरा जन्म हुआ है श्रौत जन्म means उपनयन taking the से, sacred threads उपनयन and all, अर्थात जनेऊ संस्कार जिनका हो जाता है। take sacred पर threads आजकल from लोग the जनेऊ संस्कार करा लेते हैं और फिर सोचते हैं अब हम ब्राह्मण हैं। you take so that you can start ये जनेऊ संस्कार होता है इसलिए ताकि आप वेद का अध्ययन आरंभ करें, यह उसका उद्देश्य है। परंतु अभी तो बस उपनयन लेके अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं। उपनयन अर्थात आपका दाखिला हुआ है अध्ययन के लिए। So therefore he is writing here, Vishwanath Chakravarti himself. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ लिख रहे हैं कि उपनयन उपलक्षण है, यह इंगित करता है कि इन्होंने वेद का अध्ययन किया है। Hare Padantikam. Therefore they are very close to our, because Vedas are words of Bhagavan himself. Bhagavan is called वेद Vedamurti. तो भगवान के शब्द हैं, भगवान को वेद मूर्ति कहते हैं, Meaning of it. Tad bhajanottam परंतु वे उसका अर्थ नहीं समझते। They have the adhikar for doing bhajan for Bhagavan, worshipping him. उन्हें भगवान के भजन का अधिकार है, परंतु वे भी भ्रमित हो जाते हैं। वे वेदों के कर्म के में बताए हुए कर्म के कर्म फल में आकर्षित हो जाते हैं। So because in the Vedas there are many, चूंकि वेदों में ऐसे कई वाक्य हैं, 5 प्रकार के वाक्य जो होते हैं उनमें से एक अर्थवाद है, तो वे आकर्षित हो जाते हैं इनसे। the companies have their advertisement. ये अर्थवाद वाक्य कैसे हैं? जैसे किसी कंपनी के द्वारा विज्ञापन किया जाता है, विज्ञापन में काफी असत्य भी रहता है, मामूली सा सत्य रहता है और अधिकतर झूठ रहता है, और लोगों को झूठ पसंद है, सत्य तो पसंद नहीं है। सत्य कड़वा होता है, और अगर सत्य कड़वा है तो असत्य फिर मीठा होना चाहिए। So they are very much attracted to that mohaktaya vidyante. तो वे इन कर्म फलों से बहुत आकर्षित होते हैं। इसलिए भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, Vipassita means they are not learned, so they don't see the truth, and they say, oh, this is what Veda तो वे is. उनका सत्य नहीं देखते, वे बस कहते हैं कि अच्छा ये वेद है और कुछ नहीं। Meaning of this verse. Yes. This point ये श्लोक का अर्थ है bhajana uttama adhikaram prapta. So I didn't understand. From Upanayana Samskara, they're getting adhikara to do. Because they have प्रश्न studied Vedas, so they should understand. No, but तो उन्होंने they don't have Shraddha on Bhakti Marga or something. Now you're talking only about the Karma Kandas.
Veda includes both Purvamimamsa, Uttarmimamsa. Upanishad is also Veda. But they have Shraddha on Karma Kanda. That's what he's saying. What is their Shraddha in Karma Kanda? Rochanartha. Only on that. Okay. So they have Shraddha on the Veda Vak, but they don't have Shraddha on On the the correct Upanishad. phala. Yes. Yes. Okay. Bhushan. Pranab, I just had a question on this Falashruti again. So we have this deities, let's say, प्रश्न Lord फलश्रुति पर Krishna. प्रश्न है, He जैसे is known मान लीजिए as गणेश जी का विग्रह है तो Vignaharta. उन्हें विघ्नहर्ता His कहते name हैं, itself is Vignaharta, तो उनका carrying नाम ही the विघ्नहर्ता है. So this personality is like he gives Vidya, he gives Siddhi, and he तो eliminates उनका व्यक्तित्व ऐसा है, वो विद्या देते हैं, सिद्धि देते हैं, विघ्न दूर करते हैं. his whole personality तो is यह very फलश्रुति like कैसे? is connected to a phala. So उनका तो नाम ही फल से जुड़ा है. how would be the purpose to worship Lord Ganesha be not be separated from this Vignaharta because it's a very name? But that's the mistake you're making. Why are you worshipping Ganesh? Yeah, I'm not, but तो I'm just प्रश्न, like, आपको गणेश की उपासना क्यों करनी है? यहाँ पर क्या कहा गया? Na bhajanti abhijananti sthanat bhrashta. So it is saying about Ishvara or is saying about Ganesh? तो यहाँ पे Ganesh, ईश्वर की बात कर रहे हैं या गणेश जी की? Shruti has to be there because those people will go there. तो गणेश जी के लिए फलश्रुति तो चाहिए, Agyas. तभी तो because लोग उनकी when I उपासना say that करेंगे. the real purpose where Devata worship is required is not the Falashruti, but they're just the Veda is trying to get you to worship some Devata, so eventually you will worship Krishna. Yeah, that is there, but as long as you're worshipping them and not worshipping Krishna, then you're still after Falashruti तो only. जब तक आप देवता की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण की नहीं कर रहे हैं, आप फलश्रुति के पीछे ही हैं. But you should know that he is called Vignaharta, he is also called Vigna Vinayaka. उन्हें केवल विघ्न हरता नहीं, विघ्न विनायक भी कहते Have you हैं. thought about it? Nayaka means? Leader of the Vinayaka's leader. Yeah, he is the leader of the Vigna. Think of that also. Sandeep. Balaji, this 11.5.3. So I was just thinking about it, that if he's saying that if you do not worship, then that itself is disrespect, and then you will fall. But earlier we did that there is karma. तो यहाँ कहा गया था कि सम्मान नहीं करेंगे तो वह भी अपमान माना जाएगा और पतन हो जाएगा. पर पहले हमने जो समझा था कि अकर्म का कोई फल नहीं, परंतु यहाँ पर जो सम्मान नहीं कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे हैं, तो तो अकर्म जैसा है, तो उसे अपमान मानना क्यों जा रहा है और पतन क्यों हो जा रहा है? वो अकर्म कर रहा है तो कुछ विकर्म नहीं करेगा वो? नहीं, विकर्म कैसे हुआ? वो क्या करेगा जीवन में? दिस क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर व्हेन दिस कर्मा विकर्म केम. इफ यू आर डूइंग अकर्मा, then you are only doing akarma and you don't do anything else. You don't do karma. आप यदि कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ तो करेंगे, विकर्म ही करेंगे ना. मैंने एकादशी का उदाहरण दिया था. आप यदि एकादशी नहीं कर रहे हैं, वो अकर्म है. तो एकादशी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब अन्न खा रहे हैं, तो एकादशी पे अन्न खाना वह तो विकर्म है ना. यदि आप केवल अकर्म करें और कुछ न करें तो अलग बात है, पर वैसा कोई होता है क्या? Yeah, he is not doing worship. What is he doing? Tell me. He is not doing worship. He must be engaging in normal karma or whatever. So that is vikarma, but normal karma. Karma is that which is prescribed. So he is not doing what is prescribed, then he is going to do vikarma. What else will he do? जिसका जो विधान है वह कर्म है और वो उसको नहीं कर रहे हैं तो विकर्म ही करेंगे ना. Have you seen anybody आपको अपने इर्द गिर्द और कौन दिखते हैं? but who is just akarmi and not आपने vikarmi? किसी को ऐसा देखा है जो उपासना नहीं करता परंतु विकर्म भी नहीं करता? Some people are very charitable or very kind-hearted or this thing, but they are not worshipping. Yeah. Well, so they are only doing charity and nothing else. They don't do anything wrong. No, generally they are kind-hearted means जितनी उनकी capability उसमें they will do whatever they can do.
They Yeah, aren't. but I'm asking you that they don't do any vikarma. Even everyone sometimes engages in vikarma or So whatever. therefore they will fall down. What is there? First of all, he's saying that if you are not doing worship, that itself is a disrespect. So that itself is vikarma here. I don't know why you are saying that it is akarma. First of all, this is not a topic of karma anymore. यहाँ तो कर्म का विषय ही नहीं है। Want to segregate things. आपको हर विषय को अलग से, जब जो विषय होता है उसे वैसे समझना चाहिए। Worshipping Bhagwan or not worshipping Bhagwan. Worshipping Bhagwan is not part of karma yoga. It's different. So now he has come to that and he's saying that everybody's duty is actually to do bhakti. That's what he's saying here. And this is the whole point of Bhagavatam. Just like in Bhagavad Gita also, all the Krishna talks about karma yoga, jnana yoga, this yoga, that yoga. But what does he say ultimately? That manmana bhavamad bhakta. Right? That is what he's saying. So that is the intention of the author. This is what I'm तो trying to गीता में say. जब भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्त, तो वह सबका तात्पर्य है। So now he already said Vishwanath Chakravarti in commentary that he's तो यहाँ giving विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने टीका में कहा कि वे आपको युक्ति दे रहे हैं कि उपासना क्यों करनी चाहिए। I don't agree to this. तो वह युक्ति दे रहे हैं। कोई कह सकता है कि नहीं, मैं इससे नहीं मानता कि भगवान ने हमें बनाया, तो ठीक है। वो तो कह ही रहे हैं कि जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे अनेक लोग होते हैं, वे केवल तर्क करेंगे। By doing japa, I just brainwash. वे कहते हैं कि ये जप तो केवल ब्रेन वॉश है, इसे नींद आप देख सकते हैं, लोग जप कर रहे हैं नींद, और जप करते हुए सो रहे हैं। Hypnosis. वो इसे कुछ Yeah, people say like that. So you cannot argue with Gyan Lav Durvidagdha. तो ज्ञान लव दुर्विदग्ध से आप तर्क नहीं कर सकते। Who are we? यहाँ कहा गया कि ब्रह्मा जी भी उनसे तर्क नहीं कर पाएंगे, तो हम कौन होते हैं। So this na bhajanti avjananti, they are going together. So don't just think that he is doing a karma. First of all, it is not a karma, avakarma, etc. यहाँ कर्म कर्म वगैरह की बात नहीं है, यहाँ अलग विषय है कि विषय है कि ये भजनीय है और उनकी उपासना करना मनुष्य का धर्म है। जैसे कि प्रत्येक जीव का स्वरूप क्या है, वह भगवान का दास है। So as a swarupa, jiva swarupa is also servant. And now he's saying that the body, human body is also created. भी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर भी उनके So we are meant to serve. शरीर से आया है, तो उनकी उपासना करनी चाहिए। So that is being rejected. और कर्म के लिए आमनायवादी कह रहे हैं, तो यहाँ उसका भी खंडन किया गया है। Is this applicable only to the person who's known Vedas, or if somebody is not knowing Vedas, ignorant, then तो क्या ये उन्हीं पे लागू होता है जो जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, जिन्होंने नहीं किया है उन पर भी लागू होता है। No, if somebody is not knowledgeable about Vedas, So what will happen to him? You tell me. Somebody is ignorant. तो यदि कोई अज्ञानी है, वो तो भगवान की उपासना नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा। You think he will be spared? He is doing karma, whatever you call it, vikarma or anything. तो वह जो कर्म करेगा, आप उसको विकर्म कहिए, तो वही करेगा, तो पाप में फंसेगा, वो तो पहले से ही पतित है। Then he'll get more karma from that. That Dura Harikatha is saying that they should be blessed. That is not that he is telling to him. वो तो राजा को कह रहे हैं कि आपको उन पर कृपा करनी चाहिए। As far as that person is पर जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है, वह तो अज्ञानी है, वही तो अवस्था है। अधिकतर लोगों को ज्ञान नहीं है। still being ignorant, the person can be kind-hearted or very charitable or very calm, composed. He can have material qualities like that, which is
generally is seen as a good quality, So which is what will seen happen? as a good karma, kind of. So what will happen? What will be the result of that? You get some benefit from that, whatever results, good deeds he did. There is a person. No, there are many people like that. That they make a lot of money by illegal means. Then they do charity. They do kind-hearted things. So what will happen to तो them? ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो अनैतिक कार्य करते हैं, उससे धन कमा के उससे दान देते हैं, तो क्या उन्हें उस दान का फल मिलेगा? Not correct now, because he's earned So now listen to me. That you are stealing from God. तो आप भगवान से धन ले रहे हैं। You are a thief. These kind-hearted people whom you are saying they are nice, gentle, they are thieves. जिनको आप बहुत ही करुणामय इत्यादि कह रहे हैं, वो तो चोर है। वो भगवान ने ही तो उन्हें सब कुछ दिया है। From where he got it? जिन साधनों का भी उपयोग कर रहे हैं, वो साधन कहाँ से मिले उन्हें? भगवान से ही न मिले हैं। वही तो यहाँ बताया जा रहा है। And you don't acknowledge him, then you are in trouble. This is what we don't understand. You may be anything. Therefore, Prahlad says that those who are Bhagavad Vimukha, Kuta Guna, Kuta Mahad Guna. What is their great qualities? Nothing. Because you are making a fundamental mistake. यही तो प्रहलाद जी ने कहा कि इनमें कौन से महान गुण होते हैं जो भक्त नहीं होते। So I can steal somebody's money and then I feed sadhus. So he's a very kind-hearted person. But from where did I get the money? So this is problematic to hear this. But truth is this. I already said truth is bitter, lie is sweet. So this is the bitter truth. That those people whom you are thinking they are kind-hearted, this-hearted, that-hearted, from God's point of view, they are thieves. आप जो कह रहे हैं कि वो करुणामय है, उदार है इत्यादि, पर वो तो भगवान की दृष्टि से तो चोर है। That I created yajna at the beginning, right? And then he says that you should do this. Parasparam bhavayanta shreya paramavapsata. So this is what knowledge is. But I said that people will not accept this because it's very problematic to accept it. Question from Yogamaya. Babaji, how to make a difference between Varnashram and Daiva Varnashram? I don't know what is Daiva Varnashram. प्रश्न, Can you define what is वर्णाश्रम दैव वर्णाश्रम में भेद क्या है? तो मुझे नहीं पता दैव वर्णाश्रम क्या है, आप बताइए दैव वर्णाश्रम क्या होता है? Okay, you can do research and define what is Daivi Varnashram. First of all, Daivi Varnashram is a wrong word. Daivi is feminine, Varnashram is masculine. They can't दैवी go वर्णाश्रम वो ऐसे ही गलत है। It's Daiva. दैवी स्त्रीलिंग है, वर्णाश्रम पुल्लिंग है। Daivi Varnashram. तो दैव आप कह रहे हैं, तो दैव वर्णाश्रम क्या है? What is it? Saying something? Okay, then stop. बाबा जी, I think भक्ति विनोद ठाकुर है। अरे भैया मेरे को बताओ, मेरे को ये नहीं सुनना किसने कहा क्या कहा। दैव वर्णाश्रम है क्या? तो नाम वाम मत लगाओ मेरे पास, मेरे को बता दो क्या है, क्या है दैव वर्णाश्रम है क्या यार, मेरे को ये बताना। तो टर्म से मेरे को क्या लेना, टर्म तो मैंने 50 बार सुन लिया। है क्या दैव वर्णाश्रम? मैं अच्छे से पढ़ के कल बता दूं। फिर पता नहीं है तो क्या बोल रहा है तू?
अरे यार पहले पता लगाओ ना, तब पूछो। उसको भी पता नहीं है, बस बोल दिया दैव वर्णाश्रम चलो। When we do anything for the pleasure of Lord, that they call it Daivanashram. And when things Why is that not bhakti? what? When you do जब something for भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कुछ करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। उसमें वर्णाश्रम क्या है? For that purpose, that it is why is it used? Tell me. What is the difference? आप उसे वर्णाश्रम क्यों कहते हैं? Hrishikesh sevanam bhakti ruchyate. That is the definition. When you do your engage your senses in the service of Bhagavan, that is जब आप called bhakti. भगवान की सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों से तो उसे भक्ति कहते हैं। तो वो दैव वर्णाश्रम कैसे हो गया? Hmm? So therefore, if you want to ask the difference between two, you should tell me what is the other one. I don't know. I can assume in my mind and give the answer. That is useless. तो Tell me मैं what अपने you think. हिसाब से समझ के उत्तर दे सकता हूँ। आप क्या समझते हैं दैव वर्णाश्रम के विषय में, वो आपको कहना होगा। After all, if you are- Sometimes they, sometimes yes, don't say sometimes they sometimes. oppose. Speak. Don't say No, sometimes. generally, Just speak clearly. generally, they oppose Devi Varnashram to Asuri Varnashram. I'm saying don't say sometimes. Generally, that doesn't mean anything to तो me. कभी कभी Tell me इत्यादि what ये is सब the मत difference. कहिए। जो कहना है स्पष्ट कहिए, स्पष्ट परिभाषा दीजिए। दैव वर्णाश्रम की परिभाषा क्या होती है? Hmm? Opposed to Asuri Varnashram. There is no such thing as Asuri Varnashram. What is Asuri Okay. Varnashram? आसुरी वर्णाश्रम क्या होता है? I never heard that The- word Asuri. I never heard this the- word Asuri Varnashram. आसुरी वर्णाश्रम अब क्या होता है? Where is Asuri Varnashram? Have you read anything like Asuri Varnashram anywhere? Oh, yes. Where? In अपने BBT आसुरी books. वर्णाश्रम कहीं पढ़ा है? Yeah, but what is it? So this Varnashram which is being described here, तो यहाँ जो वर्णाश्रम came from the की body व्याख्या of की जा Bhagavan. रही Is it है, Asuri? जो भगवान के शरीर से आया, क्या वो आसुरी है? He says Mukh Bahu Rupadebhya Vipray No, Guna for there. sure. Right? Yes. We just read that it came from the body of Bhagavan. So this is Asuri Varnashram. No. Then why are you saying this is a opposite भगवान of? के शरीर से ये वर्णाश्रम प्रकट हुए, क्या ये आसुरी है? Because we have heard it so many times. Yeah, but when you hear something, you should also try जब to आप कुछ सुनते हैं तो आपको what उस you पे hear. सोचना भी तो चाहिए कि आप क्या Just क्या सुन because रहे you हैं। heard it. जो सुन लिए बस वही मान लिए। Yes, for sure. Another Sudhanshu. question, if you allow me, it's about the Manhi part of the Pashrita verse. Hmm? When they qualified the Stri and Vashya as Yepishu Papa. How can we say that Stri are sinful by birth? Where is it said sinful? In Yepishu Papa Yunaya. Hmm? Yepishu Papa Yunaya. So Papiyoni is not Stri and Sudra, that is separate. There is Papiyoni, Okay. there is Stri and there is Sudra. तो वहाँ There are three. स्त्री, शूद्र और पाप योनि तो तीन भिन्न बताए गए हैं। We cannot mix. Your internet Okay. connection is not good. Yeah, sorry. Papiyoni is separate. Stri is separate. Sudra is separate. Simple. पाप योनि भिन्न है, स्त्री भिन्न है, शूद्र भिन्न है, Sudhanshu. तो सरल है। Pranam Babaji. Babaji, what I understand, that Vanashram means Vanashram has तो so many. मैं जो समझता हूँ दैव वर्णाश्रम अर्थात वर्णाश्रम में अनेक कर्म होते हैं, पर उनमें से जो भक्ति के अनुकूल हैं उन्हें लेकर भक्ति करना, तब वो दैव वर्णाश्रम है। और following all the bhaktis, but they still not
doing all the Varnashram duty, still परंतु यदि वर्णाश्रम करके भी यदि भक्ति नहीं कर रहे हैं normal Varnashram or तो Asura वह Varnashram. वर्णाश्रम या आसुरी वर्णाश्रम ऐसा तो मैं समझता हूँ। Yogamaya got the answer. Okay, Yogamaya, now you have your reply. Okay.